तेरी शादी कब हुई बेटी? जाहिर है पृथ्वी और दामिनी की शादी से पहले ही हुई होगी, तभी तो चौथा महीना चल रहा है ना? मौसी जी चलिए ना, खाना तैयार है। चल। अरे रोशनी, मासी जी, ये मेरी छोटी बहन है रोशनी। ये आखिरी है या और भी बहनें हो? नहीं मासी जी, हम 3 ही बहनें हैं। इसकी तो शादी हो गई होगी। किसकी? रोशनी की? नहीं मासी जी। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी तरह बेटा। मौसी जी, आई एम सॉरी, मैं काम की वजह से बिजी हो गया, पर अब हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। साथ में कैसे खाएंगे? वो समीर और वरुण कहाँ हैं? हम यहाँ हैं मौसी जी। अरे जी तो बेटा जी। अच्छा वरुण, ये बता तेरी शादी हुई है या नहीं? नहीं मासी, मेरी शादी नहीं हुई अभी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, यहाँ कोई भरोसा ही नहीं है। किसी ना किसी से कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को तो मिल ही जाता है। आप नाराज मत होइए मौसी जी। दरअसल बात क्या है कि हमारे पास वक्त नहीं था, वरना हम आपको जरूर बताते। नाराज नहीं हुई बेटा। अचानक अपनी बहुओं से मिल रही हूँ ना, तो थोड़ा पराया महसूस कर रही हूँ। ऐसे मत बोलिए मौसी जी। मौसी जी, एक बार मैं वापस आऊंगा ना, फिर आपकी सारी जो नाराजगी है या गुस्सा है, वो मैं और दामिनी मिलके हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तू कहाँ जा रहा है? मुझे एक जरूरी काम के लिए थोड़े दिन के लिए बाहर जाना। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। आप समझे नहीं मौसी जी, बहुत जरूरी काम है। अरे बेटा, रस्मों रिवाजों से और ज्यादा जरूरी काम कोई होता है क्या? अब कौन सी रस्म मौसी जी? कल चौथा है बेटा। दामिनी बेटी, कल तुम्हारी माँ को मोक्ष मिलेगा। हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। पता नहीं तुम आजकल के बच्चे इन सारी चीजों को बकवास समझते हो या अंधविश्वास, लेकिन बेटी तुम्हारी माँ को तो आस्था रही होगी ना। उनके लिए तो हमें ये करना ही पड़ेगा। पृथ्वी, तुम उन्हें अपनी माँ समझते थे ना? अगर तुम ही नहीं रहोगे तो चौथे का क्या मतलब है ना बेटी? एक्चुअली पृथ्वी, मौसी जी सही कह रही है। हम ऑपरेशन हेड मिस्टर गुप्ता को भेज सकते हैं, एंड इफ नीड भी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। मामा के चौथे से और कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सही कह रही हो दामिनी। इन सब में हम भूल ही गए कि बच्चों पर बड़ों का साया कितना जरूरी होता है। थैंक यू।
तुम चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन माँ सी तो हूं। मैं आगे हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी। रानी, दरवाजा खोलना बिटिया। अरे क्या हुआ है? अपनी मौसी को नहीं बताएगी? कोई मौसी नहीं है मेरी। बड़े बड़े वादे किए थे, पर यहाँ की रंगरलियां देखकर खुद को देखो तो कैसे मुक्कर गई, कैसे गले लगा रही थी उन तीनों को आप। क्या कह रही है कलमुही? पूरा गांव जानता है ये मौसी अपने प्राण से जा सकती है, लेकिन अपने वादे से नहीं मुकर सकती, समझी? अरे समीर भैया, आप कहाँ है वो? अरे यहाँ है करमजली। मौसी पे उंगली उठाएगी। भरोसा नहीं मुझ पे? भरोसा नहीं? लेकिन क्या कर सकती हैं आप? समीर की तो शादी हो चुकी है। अच्छा, तो ये है तेरा बखेड़ा। अरे शादी हुई तो क्या हुआ? मर्द है, चाहे जितनी शादियां कर सकता है। अरे अम्मा, दिखता नहीं क्या तुझे? अपनी माँ की मौत का लांछन लगाकर उन तीनों ने लड़कों को ऐसा फंसाया है कि उनसे वो शादी तोड़ नहीं पाएंगे। ये बाल देख रहे हैं मेरे? धूप में सफेद नहीं किए मैंने। मुझे पता है इस सारी मुसीबत की जड़ है वो तीनों लड़कियां, लेकिन ये मौसी भी जानती है कि कैसे उनके पर काटने हैं। एक मिनट, पहले ये रखना है। आइए पंडित जी। परिवार में कोई आना बाकी है? जी नहीं, बस हम घर के ही लोग हैं। आप शुरू कीजिए। अरे बेटी, तुम दोनों सफेद कपड़ों में? अभी अभी तो शादी हुई है। रहने दीजिए मौसी जी। बेटा, लेकिन सुहागन होके फिर ये इन्होंने अपनी माँ को खोया है। इन पे क्या बीत रही है, हमें इनके जज्बात समझने चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे माफ करना। मैं ठहरी वो रिवाजों की मारी तो मैं। कोई बात नहीं मौसी जी, ठीक है। चलिए पंडित जी। अफनी, क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया, बैठो मत। एक्सक्यूज मी, एक कुर्सी ले आओगे प्लीज? बेटा, परिवार में सबसे बड़े तुम हो? जी नहीं, एक्चुअली मौसी जी सबसे बड़ी है।
पवित्रो या सर्वपुंडरीकाक्ष या समस्त पुंडरीकाक्ष समस्त या। बेगम साहिबा को कुर्सी चाहिए ना, ऐसी कुर्सी दूंगी कि जन्म भर उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। रानी, ये क्या कर रही तू? छोड़ दो भैया, आज फैसला होकर रहेगा। उसमें अपनी को अगर गिराकर मैंने उसकी हड्डियां ना तोड़ दी ना, तो मेरा नाम भी रानी नहीं। इठिया गई तू? हाँ? ये तुझे मेरी अम्मा पर इतना सा भी विश्वास नहीं है भैया, पर उस मुझे अपनी के लिए कोई कुछ करने को कहता है ना, मेरा माथा घूम जाता है। तू बस गुड़िया बन के कोने में खड़ी रह और अम्मा को अपना काम करने दे। उससे मेरे वो मिल जाएंगे भैया। अगर तू ऐसी बेवकूफी ना करे तो, समझी? अब चल। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशिकारिकम्। अवनी, तुम यहाँ आगे बैठ जा। प्लीज समीर, मैं थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे बैठ सकती हूँ? पर अवनी लेकिन प्लीज समीर, मैं अपनी बहनों के साथ बैठना चाहती हूँ। पूजा संपन्न हुई। बेटी, पूजा के समय मुझे साक्षात तुम्हारी माँ के दर्शन हुए। वो मुझसे कह रही थी, मौसी अब तुम आई हो, अब मैं अपने बच्चियों को तुम्हें सौंप के चैन से अगली दुनिया में प्रस्थान कर सकती हूँ। थैंक यू। अरे नहीं बेटी, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे इतना ऊंचा स्थान जो दिया है, मेरा जी हल्का हो गया आज। ना मेरी बच्ची, अब कोई नहीं रोएगा। अब मैं आ गई हूं ना, जब तक ये मौसी यहाँ है, तुम लोगों को अपनी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। कभी नहीं।
आई एम सॉरी। एक मिनट, मैं ठीक कर देता हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पहले दो के धक्के से नहीं उभरी थी, तो अब ये तीसरा भी अपनी कब्र खोदता हुआ मिला। मैं तो कहती हूँ कि मिट्टी का तेल डालकर इन तीनों बहनों को जला दो। चुप कर मोही, चुप कर। और नहीं तो क्या मौसी, इनके रिश्तों को तोड़ना ना आपकी बस की बात नहीं है। अरे समीर बेटा, तू यहाँ? जी ये मासी वो मैं दूध गर्म कर रहा था। अरे वाह, तुझे अभी तक याद है बेटा? मुझे रात को दूध पीने की आदत है। अरे नहीं मासी, मैं एक्चुअली दूध अवनी के लिए गर्म कर रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैं दवाइयों के साथ अवनी को गर्म दूध दूंगा तो इससे बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी? जी मासी। बेटा तो वो खुद ले लेगी ना? मासी आप कैसी बात कर रहे हैं? अवनी प्रेग्नेंट है और इस हालत में उससे इतना काम कराना ठीक नहीं होगा। तो क्या हुआ बेटा? अरे इस हालत में तो औरतें क्या क्या नहीं करती। घर का काम, रसोई का काम, खेती बाड़ी का काम, पति की सेवा, बच्चों को संभालना। और यहाँ तो बेटा उल्टी गंगा बह रही है। पति करे सेवा और पत्नी खाए मेवा, वो भी गर्म दूध के साथ। मासी आप बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन जमाना बदल गया। कहते हैं कि ऐसा करने से एक पति और पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है? जी मासी, और ऐसा करने से बच्चे को भी एहसास होता है कि जिस माहौल में वो पैदा हो रहा है वो माहौल एक प्यार भरा माहौल है। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रहा है। बच्चों को सब पता चल जाता है। वो अभिमन्यु को भी तो पता चल गया था अपनी माँ की पेट में चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता। अच्छा ठीक है। अरे नहीं मासी, मैं ले जाता हूँ। बेटा मैं देती हूँ ना, तू बैठ टीवी देखना। अरे मासी मैं ले जाता हूँ। ऐसा करने से अवनी को अच्छा लगेगा। अवनी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइए। ले। चलिए मासी, काफी रात हो गई, आप भी जाके सो जाइए। हाँ बेटा, अब देखो बेटा संभाल के ले जाना और वो दवा जरूर देना उसे। हाँ? इन लड़कियों ने मेरे बेटों को डोर की तरह लपेट लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गांठ जरूर होगी। एक बार वो हाथ में आ जाए बस